नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में। मैं कन्हैया पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की क्लास जो नदी बचा था उसको आज हम लोग निपटा देंगे, यानी नदी आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इस चैनल पे चले जाइए और इस चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैथमेटिक मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे, जीएस में आपको ज्योग्राफी के लगभग लगातार 20-25 वीडियो पड़े हैं, आप उनको देखिए। साइंस के भी कुछ वीडियो पड़े हैं, उसके साथ साथ कुछ हम लोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है। मैथ का पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस के जो बायोलॉजी है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस है। इसके साथ साथ मूल विधि का हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान और मूल विधि स्पेशल जो यूपीएसआई का जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको जानकारी लेना है तो आप हमारे नंबरों पर डायल करें और हमसे बात करें, ठीक है ना। तो फिलहाल और एक और चीज़, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मिलेगा जहां पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे डाले जाते हैं, डिस्कशन होता है जीएस से रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पे डाल सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से। इससे पहले हम लोगों ने अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, ठीक है ना। अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत इजी है। अर्थात मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये भारत है हमारा, ये हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, यानी नीचे आप लोग समझ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है। इधर क्या है, तो इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, हिंद महासागर, ठीक है ना। ये तो कुछ नदियां इधर गिरती हैं, जैसे मैंने बताया था क्या आपको, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्रपर्णी, महानदी, ठीक है ना। ये सारी नदियां किधर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसी प्रकार अरब सागर में भी कुछ नदियां मिलती हैं जिनको अभी मैं बताने वाला हूं एक एक करके। फिलहाल इतना ये समझिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का मतलब यह है कि जो भारत के इस साइड से निकलकर अरब सागर में गिरेगी, इतनी चीजें ध्यान रखेगा। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन सी नदियां हैं जिनका नॉर्थ से साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ हम क्रम कैसे लगाएंगे, तो ध्यान रखेगा। सबसे पहली नदी आएगी आपकी लूनी, और ऐसे ही हमको पढ़ना भी है। लूनी के बाद से आएगी साबरमती, ये क्रम मैंने शायद लिखवा दिया था लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माही, फिर माही के बाद से क्या है, नर्मदा, फिर नर्मदा के बाद से ताप्ती, उसके बाद से क्या है तो मांडवी, फिर क्या है तो आप कहोगे सर जी जुआरी, मांडवी जुआरी, ठीक। उसके बाद से मांडवी जुआरी के बाद से आप जाओगे शरावती नदी, शरावती नदी, फिर है गंगा वेली नदी, गंगा वेली नदी, शरावती, गंगा वेली। फिर उसके बाद से कौन सा है तो आप कहोगे सर जी पेरियार है, पेरियार है, और भरत पूजा या भरत पूज्ञा भी कई जगह पे लिखा है। तो ये है नॉर्थ से, यानी सबसे उत्तरी नदी कौन सी है, लूनी, और सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है, भरत पूजा। ये दोनों का ध्यान रखेगा, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग बढ़िया से सीखेंगे। तो ये ध्यान रखेगा कि नॉर्थ से साउथ यानी ऊपर से नीचे नदियों का जो अरब सागर में गिरती हैं उनका क्रम कैसे है, लूनी है, साबरमती है, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरत पूजा। इससे पहले कुछ और बात कर लिया जाए, कुछ और बात कर लिया जाए थोड़ा सा अलग, ठीक है ना। कुछ फैक्ट की बात कर ली जाए, जो फैक्ट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस फैक्ट को मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस फैक्ट को निपटा लिया जाए। तो फैक्ट नंबर 1, ठीक है ना। फैक्ट नंबर 1, कौन सी ऐसी नदी है जो निकलती है पर अपने मुहाने तक नहीं जा पाती है, यानी वो मैदान में विलीन हो जाती है, तो कौन सी नदी है, लूनी। यानी लूनी, ध्यान रखना है आपके बारे में, इसके बारे में ऐसे लिखना है पॉइंट वाइज, क्या लिखना है कि लूनी नदी अपने मुहाने को प्राप्त नहीं करती। ध्यान रखेगा, लूनी नदी अपने मुहाने को प्राप्त नहीं करती। यह राजस्थान से निकलकर, फिर राजस्थान से निकलकर क्या करना है, यह राजस्थान से निकलकर गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, कच्छ के दलदली में विलीन हो जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, या फिर कौन सी नदी अपना मुहाना नहीं बना पाती है, तो यही है लूनी है। या फिर कौन सी नदी
क्या नाम है कि मैदान में विलीन हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा आपका लूनी नदी। बाकी इसके बारे में जो बेहतरीन फैक्ट है उसको मैं आपको लूनी नदी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है ना। इतनी चीजें ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट कि क्या है कि लूनी नदी क्या है, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है माही नदी के बारे में। क्या है कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। कैसे होता है, जैसे मान लो ये जानते हैं आप, ये हमारा भारत है तो यहां पर राजस्थान है, तो जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है ना, ये हमारा राजस्थान है, तो ये कर्क रेखा गुजरा, आप सभी जानते हैं। तो ये क्या है, जो माही नदी है ये क्या करती है, ऐसे आएगी, ठीक है ना, फिर काट के और इसको ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 बार क्या करती है, कर्क रेखा को काटती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप एक बार मैप देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहां पर काटती है, राजस्थान में काटती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि देखो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, या फिर इन सभी में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। अभी सबको हम पढ़ेंगे एक एक करके, फिलहाल मैं फैक्ट लिखवा रहा हूं जो बहुत ही एग्जाम्स में आते हैं, अभी बहुत अच्छे, अभी एक पीसीएस का क्वेश्चन मैं इसमें निकालने वाला हूं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिए। तो नर्मदा नदी, ठीक है ना, तो नर्मदा नदी के बारे में ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी की क्या है कि ये है क्या है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट क्या, देखो चौथा पॉइंट है कि देखो चौथा पॉइंट यह है कि अरब सागर में यानी सह्याद्री का मतलब है, यहां पर आप जानते हैं कि पर्वत है जिसको हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है सह्याद्री, ठीक। तो कई ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे देखो यहीं पे मांडवी, जुआरी, सरावती, गंगा वैली, ये सब छोटी छोटी नदियां, ये इसी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और इस अरब सागर में गिर जाती हैं। तो आपको क्या जानना है, सह्याद्री से निकलने वाली सभी नदियों की स्पीड बहुत ही क्या होती है, बहुत ही तेज होती है। यानी सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में मिलने वाली जो नदियां होती हैं वो बहुत ही क्या होती है, तीव्र गति की होती हैं, बहुत तेज चलती हैं। इसलिए यहां पर क्या होता है, जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। जल विद्युत बहुत ही स्पीड तेज है तो टरबाइन को चलाने में बहुत ही आसानी होती है, इसलिए जल विद्युत परियोजना यहां पर बहुत ही लाभदायक है। जैसे उकाई और ककरापार जल विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर बांध जो आप देखें, और विभिन्न जो बांध हैं, मैक्सिमम बांध जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, इन्हीं नदियों पर पाया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये क्यों, क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, इसलिए बहुत तेज़ी से चलती हैं। जब तेज़ी से चलती हैं तो यहाँ पर जल विद्युत परियोजना की जो क्या संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें ध्यान रखना। पांचवी चीज़ें क्या है, पांचवी चीज़ ध्यान रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, यानी एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी एस्चुरी क्या है, बहुत ही आसान। देखो, जब कोई नदी किसी सागर में मिलेगी, तो क्या हो सकता है, उस नदी में एक तो मात्रा यह हो सकता है कि इस नदी में बहुत सारा सेडिमेंट हो, और वो सेडिमेंट क्या है, नदी के मुहाने से पहले ही जमा हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, नदी चल रही है, बहुत ही ज्यादा सेडिमेंट काट रही है, अब बहुत ज्यादा सेडिमेंट काट रही है तो यह हो सकता है कि नदी अपने मुहाने से पहले ही क्या हो, अपना पूरा मिट्टी वहां पर छोड़ दे। तो जब अपना पूरा मिट्टी वहां पर छोड़ देगी और उसका आकार अगर डेल्टा का जैसा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा। और डेल्टा सभी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं सभी क्या बनाती हैं, सभी के सभी डेल्टा बनाती हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी नदी की स्पीड बहुत ही ज्यादा हो, उसमें सेडिमेंट नहीं हो, तो वो क्या होगा, नदी में क्या होगा, वो नदी सीधे जाके समुद्र में मिल जाएगी। तो बस ज्वार नदमुख किसका कहते हैं, कि जहां पर नदी डायरेक्ट महासागर या सागर से मिल जाए, ठीक है ना, उसे हम ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार का मतलब होता है तो टाइड, और नद का मतलब होता है नदी, और मुख का मतलब होता है नदी जहां पर सागर में मिलती है। अर्थात दूसरे सेंस में कहें
कि ऐसा एरिया या फिर नदी का वो मुहाना जहां पर जो टाइड होता है यानी ज्वार होता है, ज्वार भाटा नाम सुना ना, समुद्र की लहरें, जहां पर ज्वार जो होता है यानी समुद्र की लहरें डायरेक्ट नदी के धारा से मिल सके। सोचो अगर डेल्टा है, जैसे मान लो यहां पर नदी कोई बह रही है, यहां पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट जड़ा, तो यहां पर क्या कर दिया, नदी ने अपना पूरा मिट्टी छोड़ दिया, यहां पर डेल्टा बन गया। अब यहां से ज्वार आ रहा है तो क्या नदी से डायरेक्ट मिल पाएगा? नहीं, नदी से डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, वो मिलेगा पहले डेल्टा से। लेकिन अगर नदी डायरेक्ट यहां पर गिर गई अरब सागर में तो क्या होगा, यहां से ज्वार आएगा तो इस नदी के पानी को भी पीछे ढकेल देगा। तो ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का मतलब ही यही होता है कि जब नदी डायरेक्ट जाके सागर में मिल जाए तो उसे हम ज्वार नदमुख कहते हैं। अर्थात जब नदी का मुहाना, नदी का माउथ, नदी की धारा डायरेक्ट सागर से मिल जाए और ज्वार आने पर जो ज्वार है उसकी धारा नदी की धारा से मिल सके, इसे ही हम कहते हैं ज्वार नदमुख। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं बेसिक फैक्ट बताया हूं आपको, हल्का हल्का सा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा फैक्ट चीजें हैं। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में बढ़िया से एक एक नदी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अभी जाना मत, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, इस क्रम को आप लिख लीजिएगा, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बढ़िया से, मैं जरा देख लूं कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मूड है तो, ठीक है, ले लिए होंगे आप लोग। चलिए मैं मिटाता हूं इसको। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में, और हाँ इसका मैं सारी चीज़ें तैयार करा चुका हूँ, नदी तक, नदी जब मैं पढ़ा लूँगा तो इसका पीडीएफ जो है मैं आपको जो हम लोग का ऐप है गौरव क्लासेज ऐप, उस ऐप में हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप आराम से वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और आराम से नोट्स बना सकते हो। तो आराम से, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो जानबूझ के हम लोग पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको, खासकर इसका, इससे बच्चे पढ़ते नहीं यार। कोई भी पीडीएफ जब 40-50 पेज का हो जाता है वो पढ़ता नहीं है बंदा, इसलिए भाई साहब आप उससे नोट्स बनाइए, आप वीडियो से नोट्स बनाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप सिविल का भी एग्जाम देते हो तो ये आपके लिए बहुत एनफ, आप यकीन मानिए कि यही भूगोल के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं बहुत अच्छे में। चलिए एक एक करके आते हैं। पहला हेडिंग आपको डालना है लूनी नदी, लूनी नदी, ठीक है ना। लूनी नदी बहुत ही आसान है। लूनी नदी के बारे में आपको क्या जानना है, तो सबसे पहले कि लूनी नदी कहां से निकलती है, तो सर जी लूनी नदी राजस्थान से निकलती है। एक चीज और लूनी नदी के बारे में क्या जानना है, बहुत कुछ ज्यादा चीजें नहीं जानना है। उद्गम कहां पर है, यानी निकलता है कहां से, कहोगे राजस्थान से, ठीक है ना। लूनी नदी का उद्गम कहां पर, राजस्थान है। दूसरी चीज आपको क्या जानना है कि देखो ये लूनी नदी जैसे मान लो राजस्थान से निकली, लूनी नदी राजस्थान से निकली। अब आप दिमाग में सोचे राजस्थान में कहां, अरे भैया एक ही पर्वत है, अरावली पर्वत, तो राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है। अब जैसे मान लो ये अरावली पर्वत है, अब यहां से लूनी नदी निकली, ये अरावली, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन इस बार पीसीएस में पूछा था 2019 में। तो अरावली पर्वत से निकली लूनी नदी, और जब निकलती है तब इसका पानी रहता है मीठा, स्वीट वाटर रहता है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर रहता है। लेकिन बीच में एक झील पड़ता है जिसका नाम है सांभर झील, सांभर झील। अब इस झील का पानी है खारा, और ये नदी इसी से बह के जाती है, तो इसके बाद से इस नदी का क्या होता है, इस नदी का पानी हो जाता है खारा। तो इस बार पीसीएस में यही पूछा था कि कौन सी नदी जब निकलती है तो मीठे पानी की रहती है, लेकिन बाद में वो क्या हो जाती है, खारे पानी की हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, लूनी नदी। और फिर जाके ये क्या हो जाती है, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ध्यान रखना है, अरावली पर्वत से निकलती है, ठीक है ना। शुरुआत में मीठे पानी की वो होती है, नदी होती है, बाद में सांभर झील से बहने के कारण इसका पानी हो जाता है खारा, और कच्छ के रण में ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी के बारे में बस इतनी ही चीजें आपको जानना है, ठीक है ना। दूसरी नदी कौन सी है, दूसरी नदी है साबरमती, ठीक, साबरमती। अब देखो एक काम करना है, अभी मैं इसको नहीं मिटाया इसलिए क्योंकि आप क्या करना है, आपको ये तब तक अपना डायग्राम आप बनाते रहिए, तब तक मैं आपको दूसरा बताता हूं, फिर इसको मिटाऊंगा, फिर इसको मिटाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो इसके बारे में क्या जानना है, तो देखो इसका उद्गम है राजस्थान का उदयपुर, यानी राजस्थान के उदयपुर से उदय होता है इसका, ठीक।
इसका मुहाना कहां है? तो अब कहोगे खंभात की खाड़ी, जरा जाके खंभात की खाड़ी को जरा देखना, गल्फ ऑफ खंभात मैप में जरा जाके देखना कि खंभात की खाड़ी है वहां पे। और इसके बारे में दो चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? दो शहर हैं, एक है गांधीनगर और एक है अहमदाबाद। और जरा बताओ साबरमती शहर किसके किनारे होगा? तो साबरमती नदी के किनारे होगा, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है साबरमती। तो साबरमती शहर, गांधीनगर और अहमदाबाद तीनों के तीनों किस नदी के किनारे हैं? तो साबरमती नदी के किनारे हैं। उद्गम है उदयपुर राजस्थान का और मुहाना कहां पर है? खंभात की खाड़ी। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है साबरमती नदी के बारे में। चलिए ऊपर की नदी को मैं मिटा रहा हूं, ऐसे ही करके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लूनी हो गया, साबरमती हो गया, उसके बाद से क्या है? अपनी माही नदी है। थर्ड क्या है? माही नदी। तो माही नदी के बारे में क्या है? बस वही उद्गम। उद्गम कहां है सर जी? विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी उद्गम। मुहाना कहां पर है सर जी? वही खंभात की खाड़ी, खंभात की। राइटिंग थोड़ी खराब है, तेजी से जब मैं लिखता हूं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी आप मेरे बात को सुनने की कोशिश करिएगा। उद्गम कहां पर है? तो विंध्य पहाड़ी। मुहाना कहां पर है? खंभात की खाड़ी, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से मैं जो दूसरा पॉइंट का बताया था, अब देखो यहीं पर लिख लो, एक है कर्क रेखा, एक है मकर रेखा और एक है विषुवत रेखा। कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं निकलती हैं? तो आप कहोगे अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं। भारत से तो कौन? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। मकर रेखा को 2 बार नदी कौन सी काटती है? तो आप कहोगे सर जी लिम्पोपो। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो आप कहते हो कांगो या जायरे नदी। कितनी बार? कहां पर? ये तो कांगो देश में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में क्या करती है? 2 बार काटती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, माही नदी के बारे में ध्यान रखना है कि माही नदी राजस्थान में कि गुजरात में? राजस्थान में, ठीक है ना। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में 2 बार काटती है। और इसी प्रकार विषुवत रेखा को कांगो नदी या फिर जायरे नदी कांगो में 2 बार काटती है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना बहुत अच्छे से। बाकी मैं नीचे का मिटा रहा हूं आगे की चीजों को बताने के लिए, ठीक है ना। सॉरी, मुझे नीचे तो मिटाना ही पड़ेगा, ऊपर भी मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगली जो नदी आ रही है वो आ रही है आपकी नर्मदा नदी। इसलिए थोड़ा ये माहौल है गर्म, नर्मदा नदी, और इसलिए मैं इसको नर्मदा नदी, ठीक है ना। चौथी नदी है अपनी नर्मदा नदी। उद्गम कहां पर है? बहुत ही आसान है, सबको पता है उद्गम कहां पर है। तो उद्गम साहब है इसका अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार किस पहाड़ी पर है? मैकाल पहाड़ी पर है। सब कुछ पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं याद आ रहा तो दोबारा जाकर वीडियो देखो, ठीक है ना। उद्गम कहां से? तो अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी। मुहाना कहां है? खंभात की खाड़ी, ठीक है ना। इन चीजों को मैं मिटा दूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, उसके बाद से क्या है सर जी? उसके बाद से ये है साहब कि इसके बाद से कहानी ये है कि इसकी लंबाई हो जाए बात, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो इसकी लंबाई 13-12, और मैंने बताया कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यही है अपनी। और अगर आपसे पूछा जाए, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत, यानी ये वाला भारत नीचे, ठीक है ना, कर्क रेखा से नीचे वाला भारत, प्रायद्वीपीय भारत की ये कौन से नंबर की सबसे लंबी नदी है? तो आप कहोगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहोगे गोदावरी। गोदावरी। और सेकंड दूसरी सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, तो आप कहोगे कृष्णा। और फिर आपसे पूछा जाए कि तीसरी, तब आप कहोगे क्या? नर्मदा। तो गुजरात में तो इसको और एमपी में तो इसको मां नर्मदा कहा जाता है। सिर्फ नर्मदा नहीं, मां नर्मदा। जितना हम लोग गंगा जी की
इज्जत नहीं करते, उससे ज़्यादा नर्मदा की इज्जत होती है, ठीक है ना। तो नर्मदा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 1312 किलोमीटर लंबाई है, सबसे लंबी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। या फिर प्रायद्वीपीय भारत में अगर देखा जाए, यानी दक्षिण भारत की देखा जाए, तो तीसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर गोदावरी कृष्णा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें ध्यान रखना है। उसके बाद से और आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ, इसकी सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है। इसकी सर्वाधिक लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है, तो एमपी में है। सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में, एमपी में। एक और चीज, धुआंधार जलप्रपात, या फिर इसको कपिलधारा जलप्रपात भी कहते हैं। खैर वाटरफॉल में मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी कपिलधारा जलप्रपात ये कहां पर है, तो आप कहोगे नर्मदा नदी, जबलपुर एमपी। जबलपुर एमपी, नर्मदा नदी जबलपुर एमपी, ठीक है ना। तो धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात भी उसको कहते हैं, नर्मदा नदी पर है और एमपी में है, ठीक है ना, जबलपुर में है। इतनी चीजें ध्यान रखेगा। कई बार एमपीपीसीएस में पूछा है ये जिले का नाम देके, तो जबलपुर में है, ध्यान रखेगा आपको, ठीक है ना। और हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी है, नदी पे है। और एक और चीज, इसी नर्मदा नदी को गुजरात और राजस्थान की, सॉरी गुजरात और एमपी, गुजरात और एमपी की क्या बोली जाती है, जीवन रेखा कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, सॉरी हाँ, गुजरात एंड एमपी, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है नर्मदा नदी आपके गुजरात और एमपी में। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको। और हाँ, एस्चुरी अपना कहां बनाती है, यानी मुहाना कहां पर आती है, खंबात की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी यानी अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एस्चुरी। और डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंट होता है ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट नदी है अपनी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। अच्छा, उद्गम कहां पर है, सर जी सतपुड़ा पहाड़ी, उद्गम सतपुड़ा पहाड़ी। मुहाना वही, मतलब एस्चुरी कहां बनाती है, तो सर जी भाई खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, आज लोकेशन जरूर देखना, भले ही पता है फिर भी देखना, ये तो कला है, खंबात की खाड़ी। अच्छा, इसके बारे में और क्या जानना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ताप्ती नदी के बारे में दो परियोजना आपको जानना है, उकाई और ककरापार। इस पे दो जल विद्युत परियोजना है। ठीक है ना, जल विद्युत परियोजना कौन, एक है उकाई और एक है ककरा पार, या फिर काकरा पार भी कई जगह लिखा है, तो आप ध्यान रखिए। उकाई और ककरा पार जल विद्युत परियोजना कहां पर है, तो दोनों को दोनों गुजरात में है और दोनों को दोनों ताप्ती नदी पर है। और एक और पॉइंट, सूरत किस नदी के किनारे पर है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे पर है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। तो इतनी चीजें आपको ताप्ती नदी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। सतपुड़ा पहाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये सारी चीजें, उकाई, ककरापार, गुजरात, ये सब चीजें ध्यान रखना आपको। और सूरत किस नदी के किनारे पे है, ताप्ती। बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं हम लोग। अब जो है नदियां, इनका उद्गम नहीं देखना है बेसिकली। अब आपको बस हेडिंग क्या डालना है, अब आपको हेडिंग डालना है कि सह्याद्री से निकलकर, सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी, ये डालना है हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सह्याद्री का मतलब आप समझ रहे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है ना। पश्चिमी घाट पर्वत कहां से शुरू होता है, गुजरात से। तो चलिए कौन सी नदियां हैं, देखो सबसे पहले तो सतरंजी और मादर नदी,
कहां से निकलती हैं? तो बेसिकली सह्याद्री से यानी पश्चिमी घाट। और कहां गिरती होंगी? तो जाहिर सी बात है अरब सागर में। तो सतरंजी और मादर नदी कहां पर है? गुजरात में है। बस नाम आपको जानना है, ठीक है ना, गुजरात में। सतरंजी और मादर नदी कहां पर है? गुजरात में। दूसरा आपको दो नदियां जानना है, एक है मांडवी और दूसरा है जुआरी। दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, दोनों कहां पर है? गोवा, ठीक है ना। और गोवा की जो राजधानी है पणजी, ये किस नदी के किनारे पर है? तो मांडवी नदी के किनारे पर है। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो किस नदी के किनारे है? मांडवी की नदी। और मांडवी और जुआरी दोनों नदी कहां पे? गोवा में। तो बड़ी नदी कौन सी होगी? यही मांडवी, ठीक है ना। तीसरे आपकी नदी है गंगावेली और सरावती, यानी सरावती और गंगावेली। दोनों नदियां कहां पर है? कर्नाटक में है। दोनों नदियां कहां पर है? कर्नाटक। और जोग या फिर गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात कहां पर है? सरावती नदी पर है। लेकिन आपको लिखना चाहो तो लिख लो कि जोग जलप्रपात या फिर उसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये जलप्रपात कहां पर है? सरावती नदी पर है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। कावेरी नदी की सहायक नदी है ये, सरावती नदी पर है, कर्नाटक में, ठीक है। और उसके बाद से दो नदियां और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक है पेरियार और दूसरा है भरत पूजा। और इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि पेरियार जो है, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। तो ये हमारा पूरा रिवर सिस्टम खत्म हो गया। इसके बाद से, रिवर सिस्टम के बाद से अगर झीलें बची होंगी तो झीलों को स्टार्ट करेंगे या फिर जलप्रपात को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हो, पहले झील चाहते हो कि जलप्रपात। आप में से बहुत सारे, ज़्यादा से लोग पहले ही वीडियो डाउनलोड कर लिए होंगे, तो आप लोगों के लिए तो और बढ़िया सुविधा है। ये गलत बात है, ठीक है ना। आप लोग कम से कम ऑनलाइन एक बार देख लिया कीजिए, फिर डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उससे बाद में इस वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा यूट्यूब, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही सीमित रह जाता है और मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोग डाउनलोड करें, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन आप एक बार कोशिश करें कि ऑनलाइन देख लें, ठीक है। उसके बाद से आप डाउनलोड करके फिर रख लीजिए, ज़िंदगी भर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो पूछा गया है आप उसको जवाब भी दीजिए, ठीक है ना, बढ़िया से। और इसलिए मैंने क्वेश्चन ही पूछना छोड़ दिया, क्योंकि जवाब आप लोग मैक्सिमम लोग साइलेंट किलर बनना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया बनिए आप। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ऑफिस के हमारे किसी भी नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप विभिन्न जानकारी, जो बैचेज चल रहे हैं, साइंस के, मैथमेटिक के, मूल विधि के, संविधान के, जो हमारे बैच चल रहे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में जाइए, बढ़िया से आप इसमें पढ़िए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें, और टेस्ट भी हम लोग, आप टेस्ट सबके लिए भी सोच रहे हैं हम लोग टेस्ट सबको प्रोवाइड कराएं, तो आप उसमें भी ध्यान रखिए। बहुत सारे PDF मटेरियल भी हम लोग उसमें डाल रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन करिए बढ़िया से और उसको देखिए अच्छे से ऐप को, और उसमें टाइम बिताइए, ठीक है ना। और स्टडी को अपने बूस्ट करते रहिए डेली बाय डेली और लगे रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताना है कि आपको जलप्रपात चाहिए या फिर पहले झील, ठीक है ना। तो गुड लक सभी को, जय हिंद, जय भारत।